हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री 1। ये एक्चुअली मैथ 1 का सेकंड चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका हम एक्सरसाइज 2.2 ले रहे थे। आज मैं इसका फिफ्थ वीडियो बना रहा हूँ, क्यों वो हम आज सीखने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 में जो क्वेश्चन है उसको हम अभी सॉल्व कर रहे थे पिछले वीडियो में। तो उसमें से हमने सिर्फ जो आइडेंटिटी पे डिपेंड है वो सब छोड़ के बाकी सब क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आज हम उसके जो आइडेंटिटीज़ के समय उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको पहले तो आइडेंटिटी जो है वो सब याद करनी पड़ेगी, जिसके लिए मैंने पहला वीडियो बनाया है कि आइडेंटिटी कैसे तैयार होती है, कैसे याद किया जाता है, उसका शॉर्टकट मेथड क्या है याद करने का, वो सब हमने डिस्कस किया है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, उसके ऊपर के एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं, जो शो दैट के एग्जांपल रहते हैं सब। तो उसके लिए आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। तो फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकंड आइडेंटिटी है, ये फर्स्ट है, सेकंड आइडेंटिटी है sec square theta minus tan square theta equal to 1, and the third identity is cosec square theta minus cot square theta equal to 1। ये तीनों आइडेंटिटी आपकी याद चाहिए आज के टॉपिक के लिए। तो जब आइडेंटिटी याद करते हो तो सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अगर इतना आपने याद रखा तो नहीं चलेगा। तो आपको आइडेंटिटी याद करने के बाद उसको उसकी टर्म ट्रांसफ़र करके नए फॉर्मूले भी बनाने आने चाहिए। मतलब जब आप याद करते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इससे आपको और दो आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो अगर मैंने कॉस स्क्वायर थीटा की टर्म ट्रांसफ़र किया तो मुझे मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली आई गेट कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक आइडेंटिटी से एक फॉर्मूला अगर हमने लिया तो उससे और दो फॉर्मूले मिल गए हमको। सेकंड जो आइडेंटिटी है सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अगर इसमें भी हमने अगर टर्म ट्रांसफ़र कर दिया तो मुझे मिलेगा सेक्स स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। एंड सेकंड आइडेंटिटी इज sec square theta minus 1 equal to tan square theta. Similarly for third identity I write on board is cosec square theta minus cot square theta equal to 1, and इससे हमको और दो आइडेंटिटी मिल रही है। एक मिलेगी cosec square theta equal to 1 plus cot square theta, and second one is cosec square theta minus 1 equal to cot square theta। उसके साथ इसके साथ cosec और sec फंक्शन, cosec and sec are reciprocals, cosec and sin functions are reciprocals of each other। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। cosec का रेसिप्रोकल होता है sin फंक्शन, sec का रेसिप्रोकल होता है cos फंक्शन, और tan का रेसिप्रोकल होता है cot फंक्शन। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है तो उनका प्रोडक्ट हमेशा 1 आता है। ये भी आपको हमेशा के लिए याद रखना है। जब आप फर्स्ट फॉर्मूला लेंगे कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1, वो भी आपको तीन तरीके से याद चाहिए। दिस इज द वन फॉर्म। अनदर फॉर्म इज कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, एंड नेक्स्ट इज साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। सेक इंटू कॉस इक्वल टू 1, फिर और दो फॉर्मूले बनेंगे यहाँ पे, सेक इक्वल टू 1 अपॉन कॉस और कॉस इक्वल टू 1 अपॉन सेक। सिमिलरली फॉर टैन एंड कॉट, टैन इंटू कॉट इक्वल टू 1, दैट मीन्स टैन इक्वल टू 1 अपॉन कॉट एंड कॉट इक्वल टू 1 अपॉन टैन। तो ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। फिर और दो है, टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक्चुअली इसको दो बोलूँ या एक मुझे नहीं पता, तो मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ टैन थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। लेकिन इससे आपको दूसरा फॉर्मूला मिलना चाहिए, क्योंकि टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, जो हमने ऊपर देखा है। तो कॉट इक्वल टू क्या आएगा, तो टैन का रेसिप्रोकल तो आएगा कॉस अपॉन साइन। तो ये अगर आइडेंटिटी आपको पता है तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ईजी है। लेकिन अगर आप चेक करेंगे तो ज़्यादातर बच्चों को जो शो दैट के समय वो बहुत डिफ़िकल्ट लगते हैं, क्योंकि उनको आइडेंटिटी याद तो हो जाती है लेकिन उसका एप्लीकेशन नहीं आता, उसको यूज़ करना नहीं आता।
तो अभी हम आज वही टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं और एक्सरसाइज 2.2 में जो भी सम है इस टाइप के, इसके ऊपर डिपेंड वो सम भी आज लेने वाले हैं। देखो, तो मैं अभी क्वेश्चन लिख रहा हूँ और सब एग्जाम्पल के लिए आज का क्वेश्चन सेम है, वो है प्रूव द फॉलोइंग। प्रूव द फॉलोइंग कि हमको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करके दिखाना है। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, मैं उसके एग्जांपल्स ले रहा हूँ। देखो, फर्स्ट एग्जांपल है शो दैट का, फर्स्ट एग्जांपल है प्रूव दैट का। प्रूव दैट cos रेज टू 6 थीटा प्लस साइन रेज टू 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल दिखानी है, बराबर। तो हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है cos रेज टू 6 थीटा प्लस साइन रेज टू 6 थीटा। लेकिन अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो हमारे आइडेंटिटी में स्क्वायर की टर्म आती ज़्यादातर ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर, तो स्क्वायर वाले टर्म वहाँ पे होते हैं। तो अगर हमने थोड़ा दिमाग यूज़ किया तो हमको समझ में आएगा कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्यूब, स्क्वायर की टर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्यूब, बराबर। अगर मैंने स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है तो मुझे इस टर्म का क्यूब मिला है और साइन स्क्वायर थीटा इस टर्म का भी क्यूब मिला है। तो मुझे यहाँ पे अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का अगर फैक्टराइजेशन आपको आता है, इसके फैक्टर्स निकालने अगर आपको आते हैं तो हम उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको याद है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फैक्टर्स रहते हैं इन फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी एंड सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूले आपको नहीं समझ में आते, इस फॉर्मूले को आपको नहीं पता है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। ये आपको 10th स्टैंडर्ड में इस टाइप के फॉर्मूले थे। अगर मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया तो ए क्यूब, ये ए मेरा, ये बी है, तो मेरे फैक्टर्स आएंगे इन फर्स्ट ब्रैकेट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस बी, और सेकंड ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर मतलब कॉस रेज टू 4 थीटा माइनस ए बी का मतलब होता है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर का मतलब होता है साइन रेज टू 4 थीटा। बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा, तो बी स्क्वायर क्या आएगा, साइन रेज टू 4 थीटा। और यहाँ पे मुझे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिलती है 1 बिकॉज द आइडेंटिटी। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1 इंटू इन ब्रैकेट कॉस रेज टू 4 थीटा। अभी मैं सब पॉजिटिव अगर इकट्ठा करूँगा तो प्लस साइन रेज टू 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो मुझे एक टर्म मिली है, लेकिन शो दैट में जो राइट हैंड साइड है वो उससे अलग है। तो इस यहाँ पे इस टर्म में मुझे अगर राइट हैंड साइड आना है तो क्या चेंज करना पड़ेगा। तो देखो, तो मेरे पास तो फॉर्मूले सिर्फ स्क्वायर के होते हैं, जो फॉर्मूले वो सब स्क्वायर के। अगर यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ, कॉस रेज टू 4 मतलब कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, साइन रेज टू 4 मतलब साइन स्क्वायर का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो ठीक है, ये तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में, लेकिन ये टर्म साइन स्क्वायर का स्क्वायर है। तो मुझे यहाँ पे और फॉर्मूले लगने वाले हैं जो हमने 10th स्टैंडर्ड तक देखे हैं। फॉर्मूले कौन से लगने वाला है मुझे यहाँ पे, अगर मैंने कॉस स्क्वायर को ए बोला तो मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अगर वो पता है आपको तो सम बहुत ईजी है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2ab। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे हम तो मुझे टर्म मिलने वाली है। इसको मैंने ए बोला है, इसको बी बोला है, और ए का स्क्वायर है बी का स्क्वायर। तो मेरा फॉर्मूला क्या आएगा, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, इसका मतलब होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab का मतलब होता है 2, ए का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, बी का मतलब साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस रेज टू 4 प्लस साइन रेज टू 4 और दिस ब्रैकेट स्क्वायर। तो इस टर्म की वैल्यू है। तो उसके आगे भी मेरे पास एक टर्म है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन वी नो दैट
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आइडेंटिटी के थ्रू आ जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस 1 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ आवर राइट हैंड साइड। तो ये क्या है, मेरी राइट हैंड साइड है। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड, और ये एग्जांपल प्रूव हुआ है। देखो, एक एग्जांपल सॉल्व करने के एक से ज़्यादा तरीके होते हैं। मैंने इसको सॉल्व किया और मेरा आंसर भी आ गया, लेकिन इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं इस मेथड के अलावा बहुत सारे मेथड्स यूज कर सकता हूँ। तो एक एग्जांपल एक से ज़्यादा मेथड से भी कर सकते हैं आप। तो ये एक फाइनल मेथड है और इससे दूसरा कोई मेथड है नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप इसको अलग मेथड से भी कर सकते हो। अगर आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब का इससे अलग भी फॉर्मूला है वो है तो उसको भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप cos रेस टू 4 प्लस साइन रेस टू 4 को सॉल्व करके, यहाँ पे अगर मैं cos स्क्वायर का स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, तो इस cos स्क्वायर के जगह पे अगर आपने 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा होता तो भी आपका आंसर आ सकता है। यहाँ पे अगर मैंने साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा होता और फिर उसका स्क्वायर करता तो भी आंसर आता है। तो एक एग्जांपल बहुत सारे मेथड से आ सकता है। तो अगर मैं अभी अलग अलग सम प्रूव करके दिखा रहा हूँ तो ये मत सोचिए कि वही उसका एक में ऑप्शन है सॉल्व करने का। तो यू कैन डू योर वे, आप ढूंढ सकते हो अपना अलग वे सॉल्व करने का। सिर्फ आइडेंटिटी गलत यूज़ मत करो, इतना सिर्फ ध्यान रखा तो आपको एक एग्जांपल अलग मेथड से भी करना आ जाएगा। देखो, अभी मैं दूसरा सम लेता हूँ प्रूव दैट का। ओके, एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2 बोलता हूँ उसको मैं, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। एक सम है। देखो, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो मैं ज़्यादातर राइट हैंड साइड जो है उसका यूज़ करके, मतलब उसको देख के मैं सम सॉल्व करने वाला हूँ। तो मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस यहाँ पे टैन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और हमको ये जो राइट हैंड साइड है वो लेके आना है। तो इसके बहुत सारे मेथड आगे आने वाले चैप्टर में आपको मिल जाएंगे। मतलब आप इसके साइन थीटा के या 1 प्लस कॉस थीटा या 1 माइनस कॉस थीटा के भी फॉर्मूले आगे आने वाले हैं, तो उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अब इस टाइम हम उस मेथड के बारे में बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ सेकंड चैप्टर में हमने जितने फॉर्मूले देखे उसके ऊपर। तो यहाँ पे मैं अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मुझे क्या मिलने वाला है, देखो, तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा इंटू टैन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? मैंने सिर्फ क्या किया, उसको एक्सप्लेन उसको मैंने सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो मुझे क्या मिलेगा, देखो, मुझे यहाँ पे मिल रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद साइन थीटा इंटू 1 होता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन थीटा कॉस थीटा। अगर मैं टैन थीटा से मल्टीप्लाई करूँ तो टैन थीटा होता है टैन थीटा इंटू 1 टैन थीटा। लेकिन अगर मैं टैन थीटा को अगर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करूँ, लेकिन टैन थीटा हमेशा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो टैन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कैसे आ जाएगी, तो साइन अपॉन कॉस लिखा तो कॉस थीटा कट हो जाएगा, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस। यहाँ पे आप a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, और वो आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि साइन थीटा की टर्म गेट कैंसिल, बराबर। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टैन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर। देखो, आपने याद किया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1,
तो होता क्या है, अगर आपने इसके ऊपर ट्रांसफ़र करके जो नए फॉर्मूले बनते हैं, अगर उसके तरफ ध्यान नहीं दिया तो कभी कभी समझ में नहीं आता। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का तो वैसे भी समझ में आता है, लेकिन सेक स्क्वायर वगैरह में कभी कभी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ से बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके लिए मैं लिखूँगा साइन स्क्वायर थीटा। तो मुझे यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिख रहा है, मतलब साइन थीटा इज कॉमन टर्म, लेकिन मुझे यहाँ पे अगर साइन थीटा मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे मुझे कॉस थीटा दिख रहा है, और टैन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। अगर आपको आइडेंटिटी या ये फॉर्मूले सब अच्छी तरह से आती है तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको सॉल्व करने में होता है। तो मेरा आपको रिक्वेस्ट है कि आप पहले फॉर्मूले अच्छी तरह से करो और इसको यूज़ करने की कोशिश करो। तो देखो, तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है, टैन थीटा का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मैंने साइन थीटा तो कॉमन निकाला है, तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा को ही बोला जाता है सेक थीटा, द होल टर्म डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा गेट कैंसिल, तो मेरी टर्म आएगी कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, बराबर, सेपरेट किया तो प्लस सेक थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, और कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा होता है कॉट थीटा, और सेक थीटा एज इट इज़ रख के अगर मैंने 1 अपॉन साइन को लिखा कोसेक थीटा जो हमारे फॉर्मूले में है। तो जब मैं याद कर रहा हूँ यहाँ पे कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1, दैट मीन्स साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पे सेक थीटा अगर छोड़ दिया तो बचे 1 अपॉन साइन। 1 अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा, और दिस इज़ माई राइट हैंड साइड। तो सिर्फ वो साइड एडजस्ट कर लिया यहाँ पे। अगर मैंने सेक थीटा कोसेक थीटा पहले लिखा प्लस कॉट थीटा लिखा तो मुझे मिल रहा है मेरा राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से मुझे ये प्रूव करना आ गया। तो अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो मैं सिर्फ इतनी ही आइडेंटिटी यूज़ करने वाला हूँ सब फॉर्मूले में। सिर्फ आपको जो याद रखना है वो हाउ टू, कैसे हम कहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर ये आपको चीज़ समझ में आ गई तो आप कितने भी शो दैट के सम अगर देंगे तो फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि उनको प्रूव करना नहीं आता। लेफ्ट हैंड साइड लेते सॉल्व करते, लेकिन राइट हैंड साइड ही नहीं आता जल्दी। तो इसलिए हम आज ये सब सीख रहे हैं। तो अगर आपको ये दोनों मेथड समझ में आ गए, दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए, तो मैं भी अगला सम ले रहा हूँ। देखो, मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ कि दिस सम आई सॉल्व बाय वन ऑफ द वे। एक मेथड लेके मैं सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन इसको बहुत सारे मेथड से आप कर सकते हो। आप इवन राइट हैंड साइड लेके भी लेफ्ट हैंड साइड ला सकते हो। तो देर इज मोर देन वन वे फॉर दिस। देखो, तो मैं अभी अगला सम ले रहा हूँ प्रूव दैट का। तो एग्जाम्पल नंबर 3। देखो, थर्ड एग्जाम्पल है प्रूव दैट। एग्जाम्पल नंबर 3 एग्जाम्पल है सेक थीटा माइनस टैन थीटा डिवाइड बाय सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 सेक थीटा टैन थीटा प्लस 2 टैन स्क्वेयर थीटा। तो ये मेरा एग्जाम्पल है। ओके, तो मैं लेता हूँ हमेशा के लिए लेफ्ट हैंड साइड। मैक्सिमम वे आई टेक दिस साइड। सेक थीटा माइनस टैन थीटा डिवाइड बाय सेक थीटा प्लस टैन थीटा। जब आप लिखते हो ना कोई भी टर्म, तो कम से कम इतना तो समझ में आता है कि नीचे सेक थीटा प्लस टैन थीटा है, और अगर आइडेंटिटी आपको अच्छी तरह से आती है तो आपको सेक और टैन के बीच में आइडेंटिटी फ़ौरन याद आनी चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी है। तो वो स्क्वायर में तो ये सिर्फ सेक प्लस टैन है, लेकिन इट इज़ पॉसिबल टू गेट सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर। हाउ? बाय यूजिंग द रैशनलाइजेशन। अगर मैं सेक थीटा प्लस टैन थीटा का रैशनलाइजेशन करूँ, सेक थीटा प्लस टैन थीटा का रैशनलाइजेशन करूँ, तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को। तो मैंने ये पहले क्यों सोचा कि मुझे डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर आता है लाना है, क्योंकि यहाँ पे सेक प्लस टैन जब देते हैं तो मुझे फ़ौरन सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद आना चाहिए।
और इसका अगर मैंने रैशनलाइजेशन किया तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अभी क्या आएगा, सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। तो फिर डिनोमिनेटर 1 आ गया तो मुझे सिर्फ सेपरेट करना पड़ेगा। तो अगर आप बोलेंगे फिर न्यूमरेटर में भी सेक माइनस टेन उसका भी रैशनलाइजेशन करना चाहिए, लेकिन जो ऑप्शन है हम डिनोमिनेटर सेपरेट कर सकते हैं अगर एक सिंगल टर्म आई तो, न्यूमरेटर में ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ डिनोमिनेटर को। तो ऊपर आ गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड बाय, नीचे मल्टीप्लिकेशन आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो जिन बच्चों को फॉर्मूले में थोड़ी तकलीफ होती है याद करने में, सिर्फ उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला याद होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और नीचे मैंने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया है। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बराबर, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, और नीचे मुझे मिलेगा 1। तो डिनोमिनेटर अगर मेरा 1 आ रहा है तो मुझे सॉल्व करने में बहुत इजी हो जाएगा। अगर मैंने न्यूमरेटर का रैशनलाइजेशन किया होता तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता सॉल्व करना। तो इसलिए मैं डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करने के बाद यहाँ तक आ गया। लेकिन मेरा जो शो दैट है राइट हैंड साइड है वहाँ पे 1 है, बराबर। तो मेरे पूरे आंसर में कहीं पे 1 नहीं आ रहा है। तो मैं सोच सकता हूँ 1 लाने के लिए मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा की भी आइडेंटिटी है और टेन स्क्वायर थीटा की भी है। जब हमने ये याद किया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो मैंने आपको बोला था 3 तरीके से याद रखो। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 का मतलब होता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आफ्टर ट्रांसफर द टर्म, और दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अभी मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमने इसके लिए स्पेशली एक वीडियो बनाया है, ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट वीडियो। तो इसलिए वो अगर आपको आता है तो ये बहुत ईजी जाएगा। अगर यहाँ पे डाउट आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, क्यों उसका आंसर नहीं मिल रहा है, व्हाई वी डिड दिस, तो आप कृपया वो पिछला वीडियो देख लीजिए, पहला वीडियो। तो ये फॉर्मूले सब याद होने चाहिए और 3 तरीके से याद होने चाहिए। तो आपको याद आएगा कि सेक स्क्वायर थीटा के आइडेंटिटी में 1 भी आ सकता है और टेन स्क्वायर भी आ सकता है, क्योंकि मुझे टेन स्क्वायर की टर्म चाहिए, राइट हैंड साइड दिखा रहा है मेरे को। मुझे सेक थीटा टेन थीटा भी चाहिए, वो भी है मेरे पास, लेकिन मेरे पास 1 नहीं है। तो यहाँ पे मैं 1 ला सकता हूँ बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। तो सेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी हो जाती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये टेन स्क्वायर थीटा और ये टेन स्क्वायर थीटा इक्वेट किया तो मुझे मिलेगा 1 माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर आता है 2 टेन स्क्वायर थीटा। ये क्या है, मेरा राइट हैंड साइड है। बहुत इजी है अगर ये आपको आता है तो, और बहुत मुश्किल है अगर आपको ये नहीं आता है तो यूज करना, सिर्फ फॉर्मूले को यूज करना यहाँ पे आपको आना चाहिए। समझ में आया? तो हम अगला सम ले रहे हैं शो दैट का। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 4, सेक ए माइनस tan a the whole bracket square equal to 1 minus sin a upon 1 plus sin a। देखो, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड वो है सेक ए माइनस tan a ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन है सॉल्व करने के लिए। जैसे मैंने बोला कि एक सम बहुत सारे वे से आप कर सकते हो, इसको भी हम अलग अलग मेथड से कर सकते थे। तो इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे डायरेक्टली 2 वे दिख रहे हैं मेरे को। एक वे है कि इस फंक्शन में सेक और टैन है और जो आंसर है उसमें सिर्फ साइन है, तो इसको अगर मैंने साइन कॉस में अगर कन्वर्ट कर लिया तो शायद मुझे बहुत ईजी हो जाएगा। दूसरा मेथड है स्क्वायर करने का, डायरेक्टली ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करके स्क्वायर करो। और अगर मुझे राइट हैंड साइड पता है तो फर्स्ट वे इज़ मोर बेटर दैन द सेकंड वे। तो स्क्वायर करने से मुझे 3 टर्म मिलेगी, यहाँ पे तो डिवीजन है, तो बेटर वे ये है कि अगर मैं इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दूँ तो इस तरीके से मुझे डिवीजन भी मिल सकते हैं। तो इसलिए मैं फर्स्ट थिंग यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सेक ए को साइन या कॉस में कन्वर्ट करूँगा
और हम हर फंक्शन को साइन कॉस टैन सेक को से कॉट को साइन या कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेक का मतलब होता है 1/cos है, जो हमने यहाँ पे देखा है। सेक थीटा का मतलब होता है 1/cos थीटा, ये आपको पता है। माइनस टैन का मतलब होता है साइन ए अपॉन कॉस ए ब्रैकेट स्क्वायर। तो आपको दिख रहा है कि डिनोमिनेटर जो है कॉस ए वो कॉमन है दोनों के लिए। यहाँ पे भी अपॉन में कॉस है, यहाँ पे अपॉन में कॉस है। तो आप क्या कर सकते हो, तो एक ही डिनोमिनेटर दे के भी उसको लिख सकते हो। तो कॉस ए नीचे, ऊपर आएगा 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट स्क्वायर। तो मुझे दिख रहा है कि 1 माइनस साइन ए की जो टर्म है मुझे यहाँ पे मिल गई है। तो इसको अगर मैं सेपरेट कर दूँ तो मुझे मिलेगा 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन कॉस ए ब्रैकेट स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए। तो अगर आपको राइट हैंड साइड दिख रहा है तो उसमें 1 माइनस साइन ए की एक ही टर्म है, मुझे 2 टर्म मिल रही है। ब्रैकेट स्क्वायर का मतलब होता है 2 टर्म मिल गई। अगर मैं इसको 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए लिखूँ तो भी चलने वाला है। और नीचे कॉस स्क्वायर ए है, और मुझे अगर आइडेंटिटी पता है तो मुझे फ़ौरन पता चलेगा कॉस स्क्वायर ए का मतलब होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अगर मैंने इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा तो मुझे इसके फैक्टर्स भी निकालने आएंगे। और 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए द होल टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब होता है 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। जो एक फॉर्मूला है जो हमने 9th 10th स्टैंडर्ड में देखा है, उससे भी पहले देखा है, वो आपको फ़ौरन आना चाहिए। तो होता क्या है देखो, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन ए बिकम कॉमन और वो कैंसिल हो जाएगा। तो द रिमेनिंग टर्म इज 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, और ये क्या है मेरा राइट हैंड साइड है। तो आपको अभी थोड़ा बहुत समझ में आ चुका होगा कि जब शो दैट के समय हम सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट थिंग सब आइडेंटिटी याद चाहिए, फॉर्मूले सब घुमा फिरा के भी आनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों को मुझे पता है कि ये फॉर्मूला याद है, सेक्स स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 या 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक्स स्क्वायर, लेकिन एक फॉर्मूले से आप नए फॉर्मूले नहीं बनाते हो। तो इसलिए कभी कभी ये बहुत मुश्किल आ जाती है कि सेक्स स्क्वायर इक्वल टू वाट। बहुत सारे बच्चे 1 माइनस tan स्क्वायर भी लिख देते हैं। तो इसलिए वो पहले अच्छी तरह से याद करो, उसको रिवाइज करो। वो मैं यहाँ पे लिखा है, फिर भी आप अगर ओरली करेंगे, सिर्फ याद करके करेंगे तो ज़्यादा बेटर, तो आपको भी समझ में आ जाएगा फिर। तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर नहीं किया, फिर एक बार बोल रहा हूँ, स्क्वायर अगर किया होता तो ये सम इससे भी थोड़ा बड़ा हो जाता, लेकिन आंसर फिर भी आ जाता। लेकिन ये सबसे सिंपलेस्ट वे है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी और भी कुछ समझ रहा हूँ। तो मेरे 4 एग्जाम्पल हो गए हैं, तो अभी मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 5। देखो 5th एग्जाम्पल है मेरे पास। ओके, अभी जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ वो एक्सरसाइज 2.2 में दिए हुए क्वेश्चन से, वो है क्वेश्चन नंबर 15 और सब में शो दैट है प्रूव द फॉलोइंग। तो उसका मैं ले रहा हूँ फर्स्ट सम है, फर्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस इन ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन रेस टू 2a माइनस साइन रेस टू 4a। देखो जो भी है, तो जो आंसर है, मतलब जो शो दैट का राइट हैंड साइड है, तो वहाँ पे टोटली साइन में टर्म है, साइन स्क्वायर में बोलो या साइन में बोलो। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मैंने जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको अगर मैंने साइन या कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश की, जो भी फॉर्मूला मेरे पास है उसको यूज़ करके, तो शायद सम इजी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए 1 प्लस tan स्क्वायर। सिर्फ इतना देखने के बाद आपके फ़ौरन माइंड में आना चाहिए, अरे 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा होता है। अगर ये नहीं आता है तो फिर आपको बहुत डिफ़िकल्टी आने वाली है। तो इसलिए आइडेंटिटीज़ पहले अच्छी करो, दिस इज द बेटर ऑप्शन। तो इसका फॉर्मूला आता है सेक्स स्क्वायर ए। सिमिलरली 1 प्लस 1 अपॉन tan बोले तो लेग्स कॉट, 1 अपॉन tan का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट, तो यहाँ पे आएगा कॉट स्क्वायर ए। और ये सेक्स स्क्वायर ए है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला अगर याद है तो उसका फॉर्मूला आता है कोसेक स्क्वायर ए।
देखो, तो ये तो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मैंने लिखा है कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1, लेकिन मैंने बोला आपको कि वो 3 तरीके से आना चाहिए, कोसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर और कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर माइनस 1, तो वो बहुत ईजी हो जाता है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर ए। देखो, तो मेरा सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर आंसर आया है, लेकिन जो आंसर है वो साइन स्क्वायर ए में, तो मुझे इसको पहले साइन या कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेक स्क्वायर होता है 1 कॉस स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर होता है 1 साइन स्क्वायर ए। तो इसको अगर सॉल्व करना है तो एक ही ऑप्शन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। अगर क्रॉस किया तो मुझे मिलेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। तो अगर आइडेंटिटी पता है तो फिर आपको ये भी पता होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमेशा 1 आता है। तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। लेकिन राइट हैंड साइड आपको बता रहा है कि यहाँ पे पूरी टर्म साइन में है, यहाँ पे कोई कॉस की टर्म है ही नहीं, तो कॉस स्क्वायर ए की टर्म मेरे पास है और मुझे साइन में चाहिए। तो आइडेंटिटी पता है आपको, तो कॉस स्क्वायर ए होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और इंटू साइन स्क्वायर ए। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन रेस टू 4 ए, और ये क्या है मेरा राइट हैंड साइड। मतलब आपको राइट हैंड साइड हमेशा बताता रहता है कि करो क्या करना है हमको, यहाँ से ये अगर मुझे लाने तो क्या करना है। तो उन्होंने राइट हैंड साइड ने मुझे बताया कि मुझे साइन में टर्म चाहिए, तो इसलिए मैंने पहले क्या किया, आइडेंटिटी यूज़ करके चेक किया कि मैं साइन कॉस में टर्म ला सकता हूँ, क्योंकि साइन का मतलब ही सेक होता है, कोसेक होता है सॉरी, और कॉस का मतलब भी सेक होता है। तो मुझे सेक और कोसेक में टर्म मिल गई, तो मैंने सेक के लिए 1 अपॉन कॉस लिखा और साइन के लिए कोसेक के लिए 1 अपॉन साइन लिखा, तो मेरा आंसर आ गया बराबर। तो मैं इसी एक्सरसाइज का अगला सम लेने वाला हूँ। मैं अभी सम ले रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 4 लेता हूँ मैं अभी। इसमें जो 4th सम है वो मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 15 में। सम है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2, ये मुझे प्रूव करना है। देखो, फिर अगर हमने यहाँ पे, मैं ले रहा हूँ यहाँ पे LHS क्या, देखो 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, सेकंड ब्रैकेट में 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर। तो राइट हैंड साइड में सिर्फ एक नंबर है, तो वहाँ पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्री की टर्म नहीं आ रही है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, दोनों ब्रैकेट को ओपन करूँगा। लेकिन ओपन करते समय मुझे ये सब 3 बॉक्स के सब फॉर्मूले आती है, इसलिए मैं डायरेक्टली लिखने वाला हूँ, और आप भी अगर कोशिश करेंगे तो आपको भी वो पॉसिबल है। देखो, अगर मैं 1 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अगले, तो मुझे मिलेगा 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर। अगर मैं कॉट थीटा से हर टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे मिलेगा कॉट थीटा इंटू 1 आएगा कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू टैन थीटा क्या होता है, कॉट इंटू टैन होता है 1, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो इसका आंसर आएगा 1। कॉट थीटा इंटू सेक थीटा, तो ध्यान में रखो कॉट थीटा होता है कॉस अपॉन साइन, ये, और सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस। तो कॉस अपॉन साइन इंटू 1 अपॉन कॉस, तो क्या होगा, कॉस कॉस कट हो जाएगा तो 1 अपॉन साइन रहेगा। तो 1 अपॉन साइन का मतलब होता है प्लस कोसेक थीटा। देखो, मैं डायरेक्टली जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि वो फॉर्मूले आपके दिमाग में आ जाए। अगर आप कोशिश करेंगे और ये आ जाएगा तो आपको हर सम बहुत ईजी जाने वाला है। तो अभी मैं कॉट से सेक को मल्टीप्लाई किया, तो आगे मैं माइनस कोसेक से हर एक को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 क्या होता है, वो होता है माइनस कोसेक थीटा। माइनस कोसेक इंटू साइन, देखो माइनस कोसेक क्या होता है आपको लिख के दिखाओ, तो माइनस कोसेक मतलब माइनस 1 अपॉन साइन इंटू टैन, टैन का मतलब होता है साइन अपॉन कॉस। तो साइन गेट कैंसिल, तो बचेगा माइनस 1 अपॉन कॉस, जिसको हम क्या बोलते हैं फिर सेक थीटा। तो ये आएगा माइनस सेक थीटा। कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा अगर करेंगे तो ये आएगा माइनस कोसेक का मतलब होता है, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ उसको, माइनस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो आपको दिखेगा यहाँ पे कुछ टर्म कैंसिल हो रही है, तो यहाँ पे अगर सेक थीटा दिखेंगे या कोसेक थीटा देखेंगे तो टर्म कैंसिल हो रही है। तो यहाँ पे मेरे पास जो टर्म है तो वो है 1 प्लस 1 मतलब 2 प्लस टैन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर, और यहाँ पे माइनस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर। तो
सिंपल, मेरा आंसर अगर 2 है तो ये दोनों कैंसिल होने चाहिए। तो चेक करेंगे, दोनों कैंसिल करने तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। tan का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस कॉट का होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसको मैं एज इट इज रखता हूँ कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। मैं इसको भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मुझे फिर ये एज इट इज रखना पड़ेगा। तो दोनों में से कोई भी एक टर्म सॉल्व करना है मुझे, और चेक करना है वो कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 2 प्लस अगर यहाँ पे क्रॉस करूँगा तो मुझे मिलेगा साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। लेकिन साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर आता है 1 आइडेंटिटी, तो 1 अपॉन कॉस इंटू साइन बचा, लेकिन 1 अपॉन कॉस होता है सेक थीटा और 1 अपॉन साइन होता है कोसेक थीटा। तो मुझे यहाँ पे मिला 1 अपॉन कॉस मतलब सेक और 1 अपॉन साइन मतलब कोसेक, क्योंकि ऊपर तो 1 है। तो यहाँ पे भी वही टर्म है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, बोथ टर्म्स गेट कैंसल, वी गेट 2 विच इज़ आवर राइट हैंड साइड। तो अगर आइडेंटिटी आपको पता है, ये फॉर्मूले सिर्फ 3 ब्रैकेट है, कितने अगर गिनेंगे तो 3 और 3 6 और एक 7 फॉर्मूले अगर याद किया आपने ऑल द वेज, तो आपको ये सब एग्जाम्पल आ सकते हैं। तो अभी हम और कुछ सम लेंगे और फिर आपको इस तरीके के जितने भी सम बुक में है, ये जो मैंने सॉल्व किए वो छोड़ के उसको सबको ट्राई करना है। कोशिश अगर करते रहे तो बहुत इजी है। देखो, तो मैं नेक्स्ट सम ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 7 है। एग्जाम्पल नंबर साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। ओके, देखो तो मैं ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा साइन स्क्वेयर थीटा प्लस, अगर इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा द होल ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड बाय इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा इंटू इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे मल्टीप्लाई मत करो, ओपन मत करो, एज इट इज रखो, क्योंकि वो फैक्टर्स अगर है तो कैंसिल करने में आसानी हो जाती है। लेकिन साइन स्क्वेयर थीटा की अगर आइडेंटिटी मुझे पता है तो साइन स्क्वेयर थीटा आता है 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा, तो इसको मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा, और ये है आगे प्लस 1 प्लस कॉस थीटा ऑफ द होल ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट एज इट इज, बराबर। तो 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा के हमेशा फैक्टर्स आते हैं, कैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो उसके फैक्टर आएंगे 1 माइनस कॉस थीटा एंड इन सेकंड ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। अगर ये फैक्टर्स अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो इन दोनों में 1 प्लस कॉस थीटा इज द कॉमन फैक्टर। देखो, इसका मतलब होता है 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, तो 1 प्लस कॉस मैंने बाहर निकाल लिया, तो ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा के 2 फैक्टर्स है, 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस, उसमें से 1 प्लस कॉस मैंने कॉमन निकाला तो बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा द होल टर्म डिवाइड बाय साइन थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। द टर्म 1 प्लस कॉस थीटा गेट कैंसिल, तो यहाँ पे कॉस थीटा भी कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 1 प्लस 1 मतलब 2 डिवाइड बाय साइन थीटा, तो इसका मतलब होता है 2 कोसेक थीटा। ये क्या है, हमारी राइट हैंड साइड है। समझ में आ रहा है? तो हम लेंगे अभी अगला एग्जाम्पल। तो मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल है 1 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इज प्लस कॉट रेज टू 6 थीटा इक्वल टू कोसेक रेज टू 6 थीटा। एग्जाम्पल समझ में आया? तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, यहाँ पे 1 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा
इंटू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट रेज टू 6 थीटा। ओके, ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। तो मुझे राइट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ सिंगल टर्म है, वो भी कोसेक में। कोसेक का मतलब वो साइन में भी चले, तो मुझे साइन में नॉर्मली थिंग्स चाहिए। तो अगर मैं इसको मैं अगर साइन कॉस में अगर कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं हर टर्म में, मतलब कोसेक के लिए मैं 1/sin लिख सकता हूँ, या कॉट स्क्वायर के लिए। तो मैं सिंपल एक काम करता हूँ, अगर मेरा आंसर कोसेक में है तो मैं मेक द लेफ्ट हैंड साइड इन कोसेक ओनली। तो इट इज़ पॉसिबल हियर बिकॉज यहाँ पे कॉस स्क्वायर आता है, तो कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला हम बना सकते हैं, सॉरी कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला बना सकते हैं कोसेक स्क्वायर -1। और यहाँ पे कॉट रेज टू 6 है, तो जिसको हम कोसेक स्क्वायर का क्यूब लिख सकते हैं, और वहाँ पे भी कोसेक स्क्वायर की वैल्यू, कॉट स्क्वायर की वैल्यू हम कोसेक में लिख सकते हैं। तो मेरा सॉल्व करने का तरीका ऐसा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये एज इट इज़ रख रहा हूँ। तो मैं होल लेफ्ट हैंड साइड में कोसेक में लाने वाला हूँ। तो कोसेक स्क्वायर थीटा छोड़ के बचता है कॉट स्क्वायर थीटा, लेकिन कॉट स्क्वायर की थीटा की वैल्यू अगर आइडेंटिटी से निकालेंगे तो वो आती है कोसेक स्क्वायर थीटा -1। और मैं ये कॉट रेज टू 6 को लिखूँगा कॉट स्क्वायर थीटा द होल ब्रैकेट क्यूब। तो मुझे मिलेगा 1 + 3 कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो यही मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो 3 कोसेक रेज टू 4 थीटा -3 कोसेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी का फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होल ब्रैकेट क्यूब, तो मैं यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला भी यूज़ कर सकता हूँ। जो फॉर्मूला है मेरा a - b ब्रैकेट क्यूब का, वो फॉर्मूला होता है a क्यूब -3a² b + 3ab स्क्वायर -b क्यूब। अगर ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे मिलेगा 1 + 3 कोसेक रेज टू 4 थीटा -3 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस, तो इस जगह पे मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा, देखो a क्यूब का मतलब होता है कोसेक स्क्वायर का क्यूब, तो कोसेक रेज टू 6 -3a² मतलब कोसेक रेज टू 4 थीटा इंटू 1 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा a इंटू b स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 का क्यूब आता है 1। तो मेरा टर्म यहाँ तक आ जाएगा, या मेरा इक्वेशन यहाँ तक आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो 3 कोसेक रेज टू 4 ये टर्म कैंसिल हो रही है, प्लस माइनस, और ये -3 कोसेक स्क्वायर प्लस 3 कोसेक स्क्वायर कट हो जाएगा, और 1 1 और -1 भी कट हो रहा है। तो होल टर्म में, होल इक्वेशन में राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में एक ही टर्म बची है यहाँ पे, कोसेक रेज टू 6 थीटा विच इज़ आवर राइट हैंड साइड। समझ में आ रहा है? तो ईजी है बहुत। सिर्फ आपको करना क्या है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना है और सिर्फ इतनी फॉर्मूले आपको याद रखनी है। तो अभी मैं कुछ इसी क्वेश्चन के कुछ और सम ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 के। तो देखो, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल है 1 - sec थीटा प्लस tan थीटा डिवाइड बाय 1 + sec थीटा माइनस tan थीटा विच इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा -1 डिवाइड बाय sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1। देखो, अगर यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया और अगर मैं राइट हैंड साइड अगर मुझे लाना है तो बहुत सारा टाइम इसमें जा सकता है, बहुत लेंदी सम हो सकता है, बहुत सारे स्टेप्स में आ सकते हैं, लेकिन वो पॉसिबल है, इम्पॉसिबल तो है नहीं वो। लेकिन अगर मुझे इसको शॉर्टकट में करना है तो मुझे इसको थोड़ा बहुत पिछले चैप्टर में लेके जाना पड़ेगा आपको, 10th में। तो 10th में मैं पहले 10th का जो भी है पार्ट जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो आपको पहले बोल रहा हूँ। तो 10th स्टैंडर्ड में हमारे पास एक फॉर्मूला था कि इफ़ a/b = c/d है, देन अगर कोई दो रेशियो इक्वल है तो a/b ये सिंपलेस्ट वे में
वो रेशो, तो देन a अपॉन बी इक्वल टू हमेशा आता है a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी और a माइनस सी अपॉन बी माइनस डी। तो अगर दो रेशियो इक्वल है तो दो रेशियो के न्यूमरेटर की सम एंड डिनोमिनेटर की सम अगर लिया और उसका हमने रेशियो बनाया नया, तो हमको जो भी नया रेशियो मिलने वाला है वो रेशियो और जो ओरिजिनल रेशियो ऑलवेज सेम, जिसको हम बोलते थे थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। शायद इसका नाम अलग भी अगर आपको बोलना है तो आप बोल सकते हो, अलग भी नाम हो सकता है इसका, लेकिन मैं उसको थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो बोलता हूँ। तो ये अगर आपको पता है तो ये बहुत ईजी है, तो बड़ा करने से अच्छा है उसको हम शॉर्टकट में करेंगे। देखो, तो वी नो दैट, तो मेरे पास सेक और टैन के बीच में, क्योंकि ये सब सेक और टैन में है, तो सेक और टैन के बीच में आइडेंटिटी पता है मुझे। ओके, तो आइडेंटिटी क्या आती है सेक और टैन के बीच में? तो आइडेंटिटी जब लिखूंगा मैं, तो मैं लिख रहा हूँ सेक स्क्वायर, अभी थीटा में थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। मैंने आइडेंटिटी क्या लिखा है यहाँ पे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा, ताकि मुझे दोनों तरफ फैक्टर मिल जाए। अगर मैं वही आइडेंटिटी लिखता वहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो राइट हैंड साइड में 1 इंटू 1 लिखना पड़ता मुझे। तो इसलिए मैं फैक्टर्स अगर आ रहे हैं तो इसके मैं फैक्टर भी लिख सकता हूँ ना, तो इसको मैं दोनों तरफ को फैक्टराइज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आएगा सेक थीटा माइनस 1, यहाँ पे आएगा सेक थीटा प्लस 1 और यहाँ पे आएगा टैन थीटा इंटू टैन थीटा। ओके, तो इससे मुझे दो रेशियो मिलेंगे। तो मैं जब लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ तो मैं कोई भी एक रेशियो सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे 1 माइनस सेक है या टैन माइनस सेक दिख रहा है, 1 प्लस टैन दिख रहा है, तो मैं ज़्यादातर अभी इसको यहाँ पे ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये भी क्या तो चला, क्योंकि डिनोमिनेटर 1 प्लस सेक दिख रहा है मेरे को, तो मैं 1 प्लस सेक यहाँ पे रखूँगा और इस टर्म को उधर ट्रांसफर कर दूँगा, क्योंकि सेक प्लस 1 मुझे दिख रहा है। न्यूमरेटर में दिखो डिनोमिनेटर में दिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। और मैं एक टैन थीटा को इधर ट्रांसफ़र करूँगा। देखो मुझे रेशियो कैसे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेगा मुझे सेक थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय टैन थीटा, और राइट हैंड साइड में मुझे मिल रहा है टैन थीटा डिवाइड बाय सेक थीटा माइनस 1। ओके, लेकिन यहाँ पे 1 प्लस सेक तो डिनोमिनेटर में है, तो मैं यहाँ पे और एक टेन की जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। वो भी प्रॉपर्टी आपको बोल रहा हूँ कि अगर a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कंपोनेंडो प्रॉपर्टी, जो भी आपको 10th में थी। कंपोनेंडो प्रॉपर्टी है देन a प्लस बी अपॉन बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी। सिमिलरली डिविडेंडो प्रॉपर्टी में होता था a माइनस बी अपॉन बी इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। उसके बाद होती है अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी, वो होती है a अपॉन सी इक्वल टू बी अपॉन डी। देन होती है इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी, और जो होती थी b अपॉन ए इक्वल टू डी अपॉन सी, और एक थी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो अगर मैं वो प्रॉपर्टी भी यहाँ पे यूज़ करूँ तो इसको मैं इन्वर्टेंडो कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे 1 प्लस एक डिनोमिनेटर में है। तो सब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड देख के मैं कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे इन्वर्टेंडो की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे मिलेगा टैन थीटा डिवाइड बाय सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय टैन थीटा, बराबर। तो सेक थीटा प्लस 1 तो मेरे पास है अभी। तो यहाँ पे मैं जो एक प्रॉपर्टी बची है जिसको मैं बोल रहा हूँ कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी, सीडी प्रॉपर्टी। कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी अगर यूज कर रहा हूँ तो ये प्रॉपर्टी है इफ़ ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, तो प्रॉपर्टी है कंपोनेंट डिविडेंडो। मैं शॉर्टकट में बोलता हूँ ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, या ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सी डी प्रॉपर्टी। तो अगर ये प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ तो न्यूमरेटर मेरा है टैन थीटा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर प्लस सेक थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय न्यूमरेटर टैन थीटा माइनस डिनोमिनेटर। तो माइनस से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस सेक थीटा माइनस 1 विच इज इक्वल टू न्यूमरेटर
सेक थीटा माइनस 1 माइनस डिनोमिनेटर माइनस टैन थीटा डिवाइड बाय न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, बराबर। तो मुझे CD प्रॉपर्टी से ये रेशियो मिल गया। अगर मेरे जो शो दैट का समय उसमें अगर हमने चेक किया तो यहाँ पे 1 माइनस सेक प्लस टैन, जो यहाँ पे साइन चेंज करके मुझे दिख रहा है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है -1 प्लस सेक माइनस टैन, -1 प्लस सेक -1 माइनस सेक प्लस टैन, तो 1 माइनस सेक प्लस टैन, तो यहाँ के अगर मैंने साइन चेंज कर दिए तो मुझे मिलेगा +1 माइनस सेक प्लस टैन। तो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर मुझे इसको ट्रांसफ़र करना है तो बाकी भी टर्म आपको दिखेगी। देखो 1 प्लस सेक माइनस टैन भी यहाँ पे दिख रहा है, 1 प्लस सेक माइनस टैन, 1 प्लस सेक। तो देखो इसके अगर साइन चेंज किए तीनों के तो भी यहाँ पे 1 प्लस सेक माइनस टैन मिल सकता है। तो मैं क्या करूँगा, डिनोमिनेटर को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा टैन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1, और हर टर्म को अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा माइनस टैन प्लस सेक प्लस 1 इज इक्वल टू, सेम हियर मैं यहाँ पे भी डिनोमिनेटर को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ऊपर है सेक थीटा प्लस -1 प्लस टैन थीटा, और डिनोमिनेटर में साइन चेंज करने के बाद माइनस सेक थीटा प्लस 1 प्लस टैन थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो देखो सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस 1 यहाँ पे मुझे दिख रहा है, बराबर। तो मैं सिर्फ इसको क्या कर रहा हूँ, ये पूरे साइड को मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ राइट हैंड साइड में। तो मतलब मैं चेंज द साइड, मैं साइड क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। तो मुझे मिलेगा सेक थीटा -1 प्लस टैन थीटा अपॉन, अगर मैं पॉजिटिव टर्म पहले लिख लूँ, 1 माइनस सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू दिस टर्म हियर, ये उधर लेके जाता हूँ। तो सेक थीटा प्लस 1 प्लस टैन थीटा डिवाइड बाय, अगर यहाँ पे पॉजिटिव टर्म पहले लिखूँ तो 1 प्लस सेक थीटा माइनस टैन थीटा, तो मुझे ये टर्म मिल गई। तो अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे भी सेक प्लस टैन प्लस 1 है, मेरे पास भी सेक प्लस टैन प्लस 1 है, यहाँ पे सेक प्लस टैन माइनस 1 है, सेक प्लस टैन माइनस 1 यहाँ पे सेक प्लस टैन माइनस 1। तो मैं यहाँ पे पहले तो इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ, इन्वर्टेंडो। तो मुझे यही चीज़ मिलेगी, 1 माइनस सेक थीटा प्लस टैन थीटा डिवाइड बाय सेक थीटा माइनस 1 प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे भी अगर यूज़ करेंगे तो 1 प्लस सेक थीटा माइनस टैन थीटा डिवाइड बाय सेक थीटा प्लस 1 प्लस टैन थीटा। और अगर मैंने आपको अगर दिख रहा है तो आपको दिखेगा सेक प्लस टैन प्लस 1, सेक प्लस टैन प्लस 1, 1 माइनस सेक प्लस टैन, 1 माइनस सेक प्लस टैन। सिर्फ ये दो टर्म अल्टरनेट करने पड़ेंगे मेरे को। नीचे 1 प्लस सेक माइनस टैन, यहाँ पे 1 प्लस सेक माइनस टैन, जो मुझे यहाँ पे चाहिए। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। बाय अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी आई गेट, ऊपर अगर मैं इसी तरीके से लिखूँगा तो 1 माइनस सेक थीटा प्लस टैन थीटा डिवाइड बाय, ये टर्म यहाँ पे आ जाएगी। तो ये टर्म है 1 प्लस सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू, ये टर्म अगर ऊपर जा रही है तो यहाँ पे मुझे मिलेगा सेक थीटा माइनस 1 प्लस टैन थीटा, मतलब सेक थीटा प्लस टैन थीटा माइनस 1, और डिनोमिनेटर में इसी का मतलब होता है सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस 1 विच इज़ माई शो दैट। तो मेरे को लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल गए। तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लेके करेंगे तो इससे भी बड़ा एग्जाम्पल हो जाएगा और वो लेंदी हो जाता है थोड़ा। तो दिस इज़ द शॉर्टकट वे। तो मैंने जो सम थे 15 में क्वेश्चन नंबर 12 में से मैंने कुछ सम लिए, कुछ मैंने सॉल्व में से लिए, और आपको शो दैट के सम सॉल्व करने का एक तरीका आपको बोला है। तो आपको अभी प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरीके से आप 2.2 के बाकी बचे हुए सब शो दैट के सम कर सकते हो।
मिसलेनियस में भी इस टाइप के कुछ एग्जांपल है प्रूव दैट के, तो वो भी आप ट्राई करो। जितना आप ज़्यादा कोशिश करेंगे वो बेटर रहेगा। और अगर कुछ सब में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो मुझे कमेंट में बोलो, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 ये कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग आई टोल्ड यू टुडे। बाय।